मोस्ट वेलकम अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जलमंडल में के अंतर्गत धाराओं की उत्पत्ति के कारण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा इसके पहले वाले वीडियो में जलमंडल का फर्स्ट पार्ट में हम लोग बोले थे कि जलमंडल यानी पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल की मात्रा को हम लोग जलमंडल कहते हैं। और समुद्रों का जो जल होता है कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा उसमें संचरण होता है या सर्कुलेशन होता रहता है। और वो सर्कुलेशन या संचरण तीन रूपों में होता है, जिसको लहरें या वेव कहते हैं, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरी धाराएं या ओशियन करेंट। तो इनकी परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अभी भी धाराएं के बारे में चूँकि जिक्र करना है, इसलिए धाराओं के परिभाषा के रूप में बोलेंगे कि सागरी जल का एक भाग से दूसरे भाग तक नियमित रूप से निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जल राशि को ही हम लोग समुद्री धारा या ओशियन करंट कहते हैं। और धाराओं के भेद के बारे में भी इसको हम लोग बताए हैं कि तापमान के आधार पर जल धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला गर्म जल धारा या वार्म करेंट, दूसरी ठंडी जल धारा या कोल्ड करेंट। उसके बाद गति के आधार पर भी हम लोग धाराओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्रोत, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम बोलते हैं, और दूसरा जो मंद गति से जो चलती है उसको प्रवाह या ड्रिफ्ट बोलते हैं। और धाराओं के प्रमुख उत्पत्ति के कारण में हम लोग विशेष रूप से आज डिस्कस करेंगे। तो ये 7 पॉइंट है। सातों पॉइंट में के अंतर्गत जैसे तापमान में विभिन्नता, पृथ्वी की दैनिक गति, प्रचलित पवनें, घनत्व में अंतर, तट की आकृति, हिम का पिघलना और मौसमी परिवर्तन, इन पॉइंट पर हम लोग फिर से विस्तृत रूप से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। धाराओं के उत्पत्ति के कारण, काजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशियन करेंट। तो धाराओं के उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण हैं ये निम्नलिखित है। पहला, तापमान में विभिन्नता, टेम्परेचर वेरिएशन। जब तापमान में वैरी होता है, विविधता होता है, अंतर होता है, तो जलधाराएं जो है प्रवाहित होने लगती है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ने से वहाँ का जल गर्म होकर फैलता रहता है, जिसके विपरीत ध्रुवीय भाग में अधिक ठंडक पड़ने के कारण वहाँ का जल ठंडा होकर सिकुड़ता है और भारी होकर नीचे बैठता रहता है। अतः भूमध्य रेखीय भाग का गर्म जल ऊपर ही ऊपर ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवीय भाग का ठंडा जल नीचे ही नीचे भूमध्य रेखा की ओर बहने लगता है या प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार तापमान की विभिन्नता से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा है पृथ्वी का दैनिक गति। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से बहने वाले जलधाराएं या पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। उसी तरह पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जो उत्पन्न कोरियालिस बल होता है के कारण पवनों की भांति महासागरीय धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इस कारण महासागरों के बीच में धाराओं का आकार जो है प्रायः गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार दैनिक गति भी धाराओं की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है। फिर दूसरा, प्रचलित पवनें। हम लोग जानते हैं कि प्रचलित पवनों में प्रमुख रूप से 3 हैं। पूर्वी, जिसको व्यापारिक पवन भी बोलते हैं, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। तो ये पवनें सालों भर नियमित रूप से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको अस्थायी या नियमित पवन कहते हैं या प्रचलित पवन कहते हैं। तो धरातल पर सतत एक ही दिशा में चलने वाली अस्थायी पवनें द्वारा
अपने मार्ग में पड़ने वाले जल राशि को अपने प्रवाह की दिशा में ढकेलने से जल राशि जो होती है प्रवाहित होने लगती है। फिर अगला है पॉइंट, घनत्व में अंतर, डेंसिटी वेरिएशन। तो अधिक घनत्व का जल भारी होने के कारण नीचे बैठता रहता है, जबकि कम घनत्व का जल हल्का होने के कारण ऊपर उठता है। इससे कम घनत्व का जल अधिक घनत्व के जल की ओर चलने लगता है। इस प्रकार जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट, तट की आकृति, शेप ऑफ द कोस्ट लाइन। सामान्यतः धाराएं तटों की आकृति के अनुरूप बढ़ती है। धाराएं तट से टकराकर तट के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं, जैसे कि अंध महासागर में दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा ब्राज़ील के सेन रॉक अंतरिक्ष से टकराकर ब्राज़ील तट के समानांतर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार तट की आकृति भी जलधाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक है। अगला है हिम का पिघलना या बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बर्फ़ के पिघलने के कारण जो उसमें सलाइनिटी या लवणता कम हो जाती है जल में, फलस्वरूप ध्रुवों की ओर से ठंडी जलधारा भूमध्यरेखीय भाग की ओर चलने लगती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मौसमी परिवर्तन या सीजनल वेरिएबल या वेरिएशन या सीजनल चेंजिंग। तो धाराओं की उत्पत्ति में मौसमी परिवर्तनों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जाड़े में, जैसे उदाहरण स्वरूप जाड़े में उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं की दिशा का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है, जबकि गर्मी में मानसूनी हवाओं का दिशा परिवर्तन के साथ अपनी दिशा परिवर्तित करके उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। इस प्रकार धाराओं की उत्पत्ति के कारण मैंने यही मुख्य रूप से इसमें से केवल 5 पॉइंट भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिलता है। ऐसे 7 क्वेश्चन इसे बताया गया है। अगर आप लोग इस चैनल को, अरविंद सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।